नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान पहुंचे हैं जो सोशल मीडिया क्रिएटर है और इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर है, सुधीर सैनी जी। सुधीर सैनी जी की अगर मैं बात करूं, इनके जो फॉलोवर है फेसबुक के ऊपर लगभग 5 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोवर सोशल मीडिया पे है और इतने ही लगभग यूट्यूब पर है। और अभी सुधीर सैनी जी एक टेक्निकल बॉस के नाम से ये बन चुके हैं, इन्हें लोग जानने लगे हैं टेक्निकल बॉस के नाम से। टेक्निकल इशू जो सोशल मीडिया में आते हैं, फेसबुक में आते हैं, उन्हें ये रिपेयर करते हैं, सही करते हैं। बहुत सारे लोगों की इन्होंने सोशल मीडिया वो ठीक कर दी और उन लोगों का भी अब जो है वो सोशल मीडिया से वो भी पैसे कमाने शुरू कर दिए। इन्हीं सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे सुधीर जी से। सुधीर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और आभारी भी रहेंगे हम आपके एक माध्यम से छोटे छोटे क्रिएटर्स के पास हमारा जो संदेश पहुंचा है और क्रिएटर्स हमसे जुड़ रहे हैं। और भाई साहब जो 2-2.5 साल में नहीं कर पा रहे थे, वह लगभग 4 से 6 महीने में उस मुकाम को पा लेते हैं। सुधीर जी, थोड़ा हम पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। अभी हमारे दर्शकों को आप बताओगे कि सोशल मीडिया पे आपके जो फॉलोवर है, लगभग जो मैंने बताया 5 लाख के आसपास आपके फॉलोवर है, तो कितने फॉलोवर है और कितनी इनकम आपकी सोशल मीडिया से अभी वर्तमान में हो रही है? जी भाई साहब, देखिए फॉलोवर तो मेरे लगभग 4,92,000 के आसपास आज की डेट में है प्लस। और इनकम हम इस पे शो नहीं कर सकते। बस ये है कि जीवन में हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर सोशल मीडिया से हम आज इस मुकाम पे हैं तो उसी से हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं। जैसा अभी मैंने देखा, आपने एक टेक्निकल के नाम से एक चैनल बनाया और आप उसमें लोगों की जो समस्याएं है सोशल मीडिया से जुड़ी हुई वो सोल्व करते हो। और हर संडे आप एक नहर किनारे भी जा करके आप लोगों को सोल्व करते हो उनकी समस्याएं। आपके चैनल पे भी मैंने देखी और खुद मैंने आपकी वीडियो भी बनाई थी। वो भी हमारी वीडियो लगभग 40,000 लोगों ने देख ली वो वीडियो। तो मेरा मतलब ये जानना है कि लोगों को किस प्रकार के इशू आते हैं, लोगों की समस्याएं जो आती हैं। सोशल मीडिया का युग जैसे कहते थे ना, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, कलयुग। तो भाई साहब ये कलयुग में ही साथ साथ चल रहा है सोशल मीडिया युग। अच्छा। आप इसे अगर सोशल मीडिया युग कहें तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि हर बंदा लगभग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। उसको ये तो पता है कि सोशल मीडिया से पैसे आते हैं, लेकिन गाइडलाइन के अभाव में वह भटकता रहता है, जिस कारण वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगा देता है उस मंजिल को पाने में। लेकिन अगर वह गाइडलाइन से चले और उसको पता चल जाए भैया ये करना है, ये नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो 4 से 6 महीने में अपनी मंजिल को पा लेता है और अपनी जीविका का और फेस वैल्यू का एक माध्यम बन जाता है उसका। नहीं, अभी हमने मतलब कि एक भाई है जो अमिताभ बच्चन के फैन, हमने उनकी एक वीडियो बनाई। उनकी वीडियो हमारी तो काफ़ी वायरल हुई, मगर उन्होंने बताया कि उनकी एक वीडियो है वो काफ़ी मतलब 1 हफ्ते के अंदर 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने उसे देख ली। मान लो एक वीडियो वायरल होगी, 2.5 मिलियन लोगों ने उसे देख ली, तो कितना इनकम उनकी हो जाएगी उस वीडियो से? वो अगर 2.5 मिलियन के आसपास उनकी वीडियो चली गई है तो ज़्यादा नहीं तो $25-30 तो डॉलर आ ही जाने चाहिए उनके। अच्छा, $25-30। अच्छा भाई साहब, एक यहीं पे मैं एक बता दूं, 2,500-3,000 रुपये। हाँ, 2-2,500 रुपये तो आराम से आ ही जाने चाहिए। लेकिन अभी मेरे सामने भी इस प्रकार के केस आए हैं जिनकी वीडियो तो 1.5, 2, 3 मिलियन चली हुई है। अच्छा। लेकिन उनके ना तो फॉलोवर बढ़ पाए हैं और ना ही 1 रुपये की भी अर्निंग हुई है। कारण क्या है कि अंदरूनी सेटिंग क्या है कि अपने ऑडियंस जो उनके हैं वह पब्लिक नहीं हो रखे हैं। अच्छा। क्या फ्रेंड टू फ्रेंड है भैया? फ्रेंड टू फ्रेंड में आप पब्लिक कैसे हो जाओगे? जब तक आपकी लिस्ट ही पब्लिक नहीं होगी तो आप वायरल कैसे हो जाओगे? इसलिए अपनी अंदरूनी सेटिंग को अवश्य कर लें। एक महिला आई थी हमारे सामने, उनकी 1.5 मिलियन और कई लाख चली हुई थी, लेकिन उनके फॉलोवर भी मात्र 3-3.5 हज़ार थे। अच्छा। वो क्या कमी थी? बस ये तो पता था हाँ सोशल मीडिया से पैसा आता है, फेसबुक से पैसा या अर्निंग होती है, लेकिन सेटिंग नहीं थी। मेहनत कर रही थी और जब से उन्होंने उस पर मेहनत करनी अब मुझसे मिली और करना शुरू किया, तब से उनके जो है फॉलोवर भी बढ़ रहे हैं। और भैया टूल भी ओपन हो जाएंगे, तो जब टूल ओपन हो जाएगा तब उनका अर्निंग आनी शुरू होगी। अच्छा, हम जैसा मतलब नेताओं के टच में देखें, हमने देखा है कि नेताओं की प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा एक तरह उनके फॉलोवर होते हैं, 10-20 हज़ार फॉलोवर हो जाते हैं जी। और वीडियो भी उनकी वायरल हो जाती है, मगर उन्हें सेटिंग का नहीं पता होता है, सेटिंग नहीं उनके पेज की होती, तो उनकी कोई इनकम भी नहीं होती। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या कहूँगे?
उनके लिए यही है भाई साहब, देखिए फेसबुक की गाइडलाइन को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक ऐसा ही रहेगा। नेताओं में तो ये है भैया, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप वो करते रहते हैं एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। फेसबुक बोलती है कि आप गाली गलौज, किसी की जो है भटकाने वाली वीडियो को उठा के और उस पर आपने इशू बताकर वो कर दिया, नहीं करोगे, अर्धनग्न तस्वीरें नहीं दिखाओगे, खून खराबा नहीं दिखाओगे। और भैया पॉलिटिक्स में तो ज़्यादातर एक दूसरे के प्रति गाली गलौज ही है। अभी मेरे पास भी लगभग 4 से 5 इस प्रकार की फाइलें आई हैं, उन पे इतने इशू लगे पड़े हैं, इतने इशू लगे पड़े हैं। जब तक इशू खत्म नहीं होंगे तब तक भाई साहब उनका कुछ नहीं होने वाला है। पेज उनके सस्पेंड हो गए हैं, फाइलें सस्पेंड हो चुकी है। क्यों? उनके इशू इतने हैं जो फेसबुक की गाइडलाइन में नहीं है। अच्छा सुधीर जी, एक चीज़ और बताइए हमारे दर्शकों के लिए, जो मतलब कि सॉन्ग वगैरह लगा देते हैं, जी। कोई भी वीडियो लेंगे और उस पर सॉन्ग लगा देंगे, कहीं जा रहे वो सॉन्ग लगा देंगे, तो वो सॉन्ग जो है वो उसमें आएगा कि भाई ये कॉपीराइट में आता है जी। तो सॉन्ग नहीं लगाना चाहिए, सॉन्ग नहीं लगाना चाहिए। जिन भाइयों को ज़्यादा से जल्दी टूल लेना है, देखिए ना तो फॉलोवर पे पैसा मिलता है, ना वायरल होने पे पैसा मिलता है भाई साहब। ये मैं पहले बता दूं, पैसा मिलता है आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल होने के बाद। उससे पहले आपकी वीडियो, रील, फॉलोवर कोई मायने नहीं रखते हैं अगर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल ओपन नहीं हुआ है। अच्छा। और कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल अगर आपका ओपन होगा या कराना है तो आपको केवल क्या करना है, अपनी ओरिजिनल वीडियो बनानी है। ऐसे कैमरा लो, अब 10 से 20 सेकंड की, 1 मिनट की, कुछ भी कहीं पे भी छोटे छोटे ब्लॉग बनाओ और डाल लो। और कोई भी गलत शब्द उसमें, बैकग्राउंड म्यूजिक, और भैया कोई भी बच्चे की तस्वीर, अर्धनग्न तस्वीर, खून खराबा नहीं दिखना चाहिए। इस प्रकार कंटिन्यू 2 वीडियो, 2 रील, 2 टेक्स्ट मैसेज समय पर डालते रहिए 45 से 60 दिन के अंदर अंदर। जब फेसबुक का AI सिस्टम घूमेगा उस पर और देखेगा कि बंदे के उसमें ना तो म्यूजिक है, ना कोई गलत फोटो है, और कंटेंट इसका खुद का है, फेस क्लियरिटी और वॉइस क्वालिटी, इसका भी खास ध्यान रखें। और तब AI घूमते ही आपको टूल तुरंत दे देगा। और अगर आपने उसमें बना दिया मिक्स वेज, क्या हुआ, बच्चा नाच रहा है, नहा के आया है, वीडियो बना दी, डाल दी, कहीं पे गई लड़ाई बज गई, ये देखिए आज यहाँ पे लड़ाई बजी थी, वो डाल दी, आज मेरे घर मेहमान आए, सब्जी बन रही, वो डाल दी। ऐसा नहीं करना है। एक ब्लॉग टाइप बनाइए और अपलोड कर दीजिए। और जैसे ही आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल ओपन हो जाए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कीजिए कि अब मैं क्या बनाऊं। अब गाने पे जो कॉपीराइट आता है भैया, गाने पे आजकल डांसिंग वीडियो चल रही है। अब 2 तरह के म्यूजिक हैं, एक तो है फेसबुक की लैब में ही जो रेवेन्यू फ्री है, जो फेसबुक उपलब्ध कराती है अपने क्रिएटर्स को, और एक है जिस पे आपको, मान लो आप कुछ भी मुझे दोगे तो उसका चार्ज तो लोगे ना। तो ऐसा ही है, जिसका गाना है और आपने उस पर अपनी वीडियो डांसिंग की बना दी और जितनी भी चली, उसकी सारी कमाई जो है वो उस पे चली जाएगी गाने के मालिक पे। जिस पे वो आएगा, या तो भैया कहेगा कॉपीराइट है, या कंटेंट मोनेटाइजेशन के उसमें आपके अर्निंग में बाधा आएगी। तो वो रेवेन्यू, फिर आप जैसे ही आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें फेसबुक में लिखिए रेवेन्यू फ्री म्यूजिक, तो वो रेवेन्यू फ्री म्यूजिक जो है फेसबुक आपको उपलब्ध कराएगा। उसमें से गाने का चयन कीजिए, उस पर वीडियो डलाइए, फिर आपके पास इस तरह का वो नहीं आएगा। अच्छा, थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहिए, आप कब से स्टार्ट करा था आपने इस मीडिया, सोशल मीडिया काम, और कितने साल हो गया आपको, कितना समय हुआ? भाई साहब मैंने तो ये, मुझे भी बस ऐसे ही किसी ने बता दिया था कि सोशल मीडिया से पैसा आता है। अच्छा। और मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा। बस ये था कि हाँ भैया ये एक कमाई का साधन है। अच्छा। मेहनत करने से हम पहले से नहीं हटे हैं, तो हमने भी इस पे कभी नाचने पे लगा दिया, कभी कहीं गए तो भैया हमने भी इसी प्रकार किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 4 साल के बाद हमारा टूल ओपन हुआ। 4 साल लगे थे हमें टूल ओपन कराने में। अच्छा। 4 साल तक हम भटकते रहे, और अपनों की तो क्या कहें, गैरों तक ने भी में कमेंट हमारे साथ किए कि हम अगर बताए तो दर्द उभरता है। क्या बताओ कुछ बात के यही है कि ये देखिए बुढ़ापे में क्या सटिया गए हैं, मस्ता रहे हैं, इन्हें कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो जवान लग रहे हैं भैया, दूसरे की नज़रों में तो हम बुढ़े ही हैं, अपनी नज़रों में तो हम हमेशा जवान ही रहेंगे। तो इस प्रकार के कमेंट है, लेकिन हमने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि हम एक संसारिक उसमें और
अपनी मर्यादाओं में रह के मेहनत कर रहे थे भैया। किसी अच्छा, को मतलब आपका कहना है कि जब आपने स्टार्ट करा तो बहुत सारे ताने लोगों के सुनने पड़े आपको? बहुत ज्यादा कि सुनने भाई ये पड़े। क्या काम जोड़ दिया सुधीर जी ने, क्या कर रहे हैं ये, ना कुछ काम नहीं, इस तरह के। जी बहुत ज़्यादा सुनने पड़े। और भाई साहब जब फर्स्ट अर्निंग मेरी $70 की आई थी, उसी टाइम पे मेरी उस पर इशू लग गया था। अच्छा उस इशू को लगने के बाद में मैं 15-20 दिन तक सोया नहीं था। अच्छा और उस चीज़ को ख़त्म करने कहाँ से होगी, कैसे होगी, इतना मैं वो हुआ कि मैं बता नहीं सकता। और जब जाके वो इशू ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे 8 से 10 महीने फिर उस स्टेज पर आने में लग गए थे। अच्छा जी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने बहुत बारीकी से, क्योंकि हमारे आसपास में कोई इस प्रकार का कोई वो नहीं है कि हम कहीं चले जाएं और वो हमारी समस्या का हल कर दे। तड़पते रहते हैं, भटकते रहते हैं भैया। 2-3 साल मेहनत की है, एकदम से आपकी प्रोफाइल डंप होगी, क्या करोगे, कहाँ जाओगे। तो मैं जो मुझे मिले, मैंने वहाँ जाके भी 8-8 घंटे वेट किए अच्छा कि बंदा भाई साहब मैं आ जाओ, हाँ आ रहे हैं। तो 8-8 10-10 घंटे वेट किया है। इस सब को देखते हुए फिर मैंने यह एक अपना टेक्निकल बॉस सुधीर के नाम से जो पेज बनाया है, वह पब्लिक की सुविधाओं के लिए बनाया है। मतलब लोगों का भला हो जाए, जो लोगों आपने का भला फेस हो करी जाए। जो समस्या है वो लोगों को ना करनी पड़े। जैसे मैंने अच्छा, वैसे तो जब मतलब क्रिएटर मतलब एक उस पर पहुंच जाता है तो वो सोचता है कि भाई हमारा पेज की सेटिंग ठीक प्रकार से हो जाए, हमारा पैसा ठीक प्रकार से आना शुरू हो जाए, 6-2 रुपये हमें खर्च भी करने पड़ेंगे। जी, तो जी, आपके जी। साथ में भी ऐसा हुआ? आपको लगा कि कभी भाई आपने पैसे दे के अपनी सेटिंग करवाई हो पेज की? भाई साहब जिस टाइम मेरे शुरू में बंद हुए थे, उस टाइम तो अगर कोई मुझे यूँ कहता नहीं मैं 50,000 लूँगा, मैं सेटिंग कर दूंगा, तो मैं दे देता। अच्छा। इतनी बड़ी पीड़ा थी। लेकिन मुझे तो कोई ऐसा भी नहीं मिला था जो मेरी पैसे लेके इस समस्या का हल कर दे। तो फिर आपने अपने आप सर्च करा? अपने आप मैंने 15 दिन 7 दिन कंटिन्यू दिन रात जाग के खोज की। जब जाके 10 दिन बाद मुझे पता चला कि यहाँ से ये इशू खत्म होगा। और आज की डेट में भैया देखिए, फेसबुक टीम से बात करना, फेसबुक टीम को मेल करना, आपके पे आउट अकाउंट में समस्या है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, आपके पे स्ट्राइक आ गई है, तो आपको A to Z फेसबुक या यूट्यूब से संबंधित कोई भी समस्या है, अब हम उसे देखो ज़्यादा बड़ा इशू है तो 7 से 8 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, ठीक है। और नहीं तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 5 दिन में उसे ठीक, हाँ ये है कि ठीक कर देंगे जो हमारा 1 साल तक ठीक नहीं हुआ था। तो दोस्तों, जो नए क्रिएटर है और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हो और आपकी समस्या है कुछ, तो सुधीर सैनी जी से आप मिल सकते हो। सुधीर जी, आप क्या कहोगे जो नए क्रिएटर है रुड़की के या रुड़की के क्षेत्र के आसपास के? वैसे तो मैं देख रहा हूँ आप हर संडे टू संडे आप मीट करते हो जी, सोलानी मीटअप में हाँ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग भी वहाँ पे आते हैं। मैंने वहाँ की भी आपकी वीडियो बनाई, 40,000 से भी ज़्यादा लोगों ने देख ली वो वीडियो। जी, वहाँ पे भी पब्लिक बहुत आ रही है। मैं यही कहना चाहूँगा जो भी सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं भैया, एक तो अपनी सेटिंग को पब्लिश कर लीजिए। जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखा है उसको अनलॉक कीजिए, प्रोफेशनल मोड ऑन कीजिए। उसके बाद आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड आएगा, वह आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहेगा कि क्या करना है। एक ही प्रकार का कंटेंट डालिए। एक ही प्रकार से मतलब यह है कि अगर आप कॉमेडी बना रहे हैं तो कॉमेडी ही डालिए, डांसिंग है तो डांसिंग ही डालिए, ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग ही डालिए, भजन डाल रहे हैं तो भजन ही डालिए। ये नहीं कि कभी डाल। अभी एक सदस्य ने अपना चैनल बनाया, वो मेरे पास आया, भैया ठीक है एक तरफा करते रहो सही से। अब उसने क्या किया, वो खाने की बनाता था, एक दिन उसने नॉनवेज बना के और भाई साहब उसे डाल दिया वो भक्ति के उसमें, भक्ति वालों के ग्रुप में भी शेयर कर दिया, उसका सारा ही बंद हो गया। तो इस प्रकार की गलती ना करें। और जो भी मुझसे मदद हो पाएगी मैं अवश्य करने के लिए तैयार हूँ। किसी भाई को भी कोई भी समस्या है, जो 4-4, 5-5 साल मेरे जैसे और भी हैं, भटकते रहे हैं, अब जो मेरे साथ लगभग पिछले 6-7 महीने से लगे हैं, वे आज एक स्टेप पे पहुँच चुके हैं। आप उनसे मिल भी चुके हो और भी हैं। अभी पीछे से आई थी एक महिला आई थी मेरे पास में, उसके 70 फॉलोवर थे, उसके कल एक फ़ोन आया फिर उनका कि मेरे 4,500 फॉलोवर हो गए। तो और पहले वो ऐसे ही चल रहे थे। तो इस तरह की जब अंदरूनी सेटिंग सही हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली ही कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जिनके सोशल मीडिया पर फॉलोवर होते हैं, लगभग 5 लाख फॉलोवर होना एक बहुत बड़ी बात है। और सुधीर जी हमारे क्षेत्र के रुड़की के एक ऐसे हमारे क्रिएटर है जो एक बड़े क्रिएटर मैं कहूँगा, क्योंकि इनकी इनकम भी हो रही और ये टेक्निकल भी सब समझते हैं, जानते हैं, लोगों की भी हेल्प कर रहे, मदद कर रहे। अगर आपको भी मदद चाहिए सुधीर जी की तो ये अवेलेबल रहेंगे। आप अगर कोई कॉन्टेक्ट नंबर या अपना पता बताना चाहो या अपना कोई एड्रेस ऐसा जहाँ आपसे मिला जा सके।
जी वैसे तो देखिए संडे टू संडे फ्री मीटअप रहता है। मैं अपने टेक्निकल बॉस सुधीर वाले चैनल पे डाल देता हूँ जब मीटअप होता है। उससे हटके अगर आपको मिलना है तो 9219138265 मेरा नंबर है भाई साहब। एक मैं छोटी सी बता दूं, संडे टू संडे तो फ्री है भाई साहब। और वहाँ से हटके अगर आपको अपने प्रोफाइल दिखानी है या सेटिंग करानी है, समय लेना है, तो देखो उसका है 500 रुपये चार्जेबल है। ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए समय लगता है, हमें भी समय देना पड़ता है। बहुत से आदमी क्या हैं कि हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे तो जाते नहीं और फिर वो ऐसे आ जाते हैं। तो भैया जो संडे से हट के आते हैं उनसे 500 रुपये चार्जेबल लिया जाएगा। 500 रुपये आपकी फीस है उसे देखने के लिए, मतलब कि सेटिंग पूरी कंप्लीट उस समय की कर दोगे? उसकी सम टोटल कंप्लीट सेटिंग करेंगे। अगर पे आउट आ रखा है, पे आउट में आपने पीएचडी नहीं किया, यानी कि पे आउट आपने नहीं टच किया है, छेड़ा नहीं है, तो हम उसको आपका वो भी फ्री में करके देंगे। अगर आपने पे आउट में अपनी पहले ही कलाकारी कर लिया और वहाँ पे रेड निशान आ रखा है टैक्स इन्फॉर्मेशन में, तो देखो उसका चार्जेबल होगा, टाइम भी उसमें लगेगा। क्या होता है, पे आउट अगर हमने एक बार सेट कर दिया और वो वहाँ पे चला गया तो फेसबुक उसको 60 दिन का फिर समय लेती है अपडेट करने के लिए। वह भी इसलिए, ठीक है, जो गलत आपने भर दिया उसे सही करने के लिए फेसबुक का टाइम लगता है कम से कम 30 से 60 दिन का। उनके पास मेल जाएगा, जब वो परमिशन देंगे तब हम उस गड़बड़ को ठीक कर सकते हैं, वो भी इसमें। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ में और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें कमेंट में आप जरूर बताइए, जो भी लोग क्रिएटर है वो तो जरूर आप इसमें कमेंट करें और बताइए कि क्या करते हो आप, और सुधीर जी से मिलना चाहते हो तो इन्हें आप अपना नंबर भी दे सकते हैं, हम सुधीर जी को फॉरवर्ड कर देंगे आपका नंबर। बने रहिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय नमस्कार।